गाड़ी वॉशिंग सेंटर कैसे शुरू करें? हाउ टू स्टार्ट अ व्हीकल वॉश शॉप। दोस्तों, आज के समय में काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी गाड़ियों को वॉशिंग सेंटर में ही धुलवाना पसंद करते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर। इसका कारण ये है कि वॉशिंग सेंटर पर जो गाड़ी की वॉशिंग है काफ़ी अच्छी तरीके से हो पाती है, क्योंकि वॉशिंग सेंटर पर प्रेशर वॉशर होता है, उसकी सहायता से गाड़ी को वॉश किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जहाँ पर भी अपना हाथ नहीं जा पाता है वहाँ पर जो मिट्टी जमी होती है वो काफ़ी आसानी से और कम समय में वो मिट्टी निकल पाती है व्हीकल के छुपे हुए कोनों से। तो इसलिए ज़्यादातर लोग वॉशिंग सेंटर से ही अपने व्हीकल को धुलवाना पसंद करते हैं। दोस्तों, आजकल ये बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ये बिजनेस करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और ज़्यादा इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। बस आपको इसमें काम को अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। आपको वॉशिंग सेंटर की पूरी जानकारी होना चाहिए। आज हम आपको वो सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो कि एक वॉशिंग सेंटर शुरू करने के लिए ज़रूरी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कार वॉशिंग सेंटर शुरू करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की बारे में नॉलेज होनी चाहिए, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं लोकेशन को लेकर के। लोकेशन अच्छी होना चाहिए, जहाँ से मैक्सिमम गाड़ियाँ आपकी शॉप से होकर के गुजरती हो, सामने से होकर के गुजरती हो, ऐसी लोकेशन होनी चाहिए। या फिर जहाँ पर आपने शॉप डाली है वहाँ पर एक अच्छा एरिया होना चाहिए, वीआईपी एरिया, नौकरी करने वाला एरिया या बिजनेसमैन का एरिया। वहाँ पर जो रहते हैं वो बिजनेसमैन रहते हैं, इनको टाइम कम मिलता है और एक वीआईपी आदमी वो रहते हैं, ऐसा मान के चलिए। तो लगभग उसी एरिया के आसपास आप अपनी लोकेशन को चूज करेंगे तो अच्छा होगा। जब आप लोकेशन चूज करने जाएंगे तो कम से कम आपके पास 500 से 1000 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए मिनिमम, जिसमें अगर एक साथ 2 से 3 गाड़ियां भी आ जाती है तो उनको खड़ा किया जा सके। जो आप 500 से 1000 स्क्वायर फीट का जगह देख रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि शॉप के अंदर हो। ये शॉप के अगर बाहर भी इतनी जगह है तो भी चलेगा, उसमें वो जगह काउंट हो जाएगी। जैसे आपकी शॉप है, जैसे मान लो आपकी शॉप है 15 बाई 10 की, तो वो शॉप चलेगी। पर बाहर का जो एरिया है जहाँ पर आपकी कार वॉशिंग होगी वो लगभग 20 से 25 फीट लंबी होना चाहिए। ठीक है, एक कार वॉश करने के लिए इतनी जगह तो आपको चाहिए ही चाहिए, 20 से 25 फीट, और चौड़ाई लगभग वही 20 फीट के आसपास, 15 से 20 फीट इतनी चौड़ाई होना चाहिए। बाकी फिर गाड़ियों को खड़ी करने के लिए थोड़ा सा प्लेस होना चाहिए, ताकि आपको एक साथ अगर 2 से 3 कार आती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि आप जिस एरिया में प्लान कर रहे हो कार वॉशिंग सेंटर खोलने का, उसमें रेट्स का ट्राई करें आप एक बार, वहाँ पर कितनी रेट चल रही है, पर व्हीकल के हिसाब से कितना रेट लिया जा रहा है, कार के लिए कितना रेट है, आउटर वॉशिंग के लिए कितना रेट है, इनर ऑल ओवर वॉशिंग के लिए कितना रेट है, बाइक के लिए कितना रेट है। तो एक बार ये भी एनालिसिस आपको करना होगा। जब आप एक शॉप ले लेते हैं, एक जगह ले लेते हैं अच्छी खासी, तो उसके बाद आपको एक कार वॉश करने के लिए रैंप की आवश्यकता होगी। तो रैंप आप सीमेंट की सहायता से बनवा सकते हैं, जिसका खर्चा लगभग 10 से 20 हज़ार के बीच में मिनिमम आने वाला है, और जितना आप फिर उसके बाद करना चाहे लगभग 30 हज़ार तक भी खर्चा आ सकता है। दूसरा ऑप्शन है इसका कि आप वेल्डिंग वाला जो आयरन का जो रैंप बनता है वो बनवा सकते हैं आसानी से और उसको फिट कर सकते हैं। उसमें सुविधा ये है कि अगर आप कभी शॉप चेंज करते हो तो उसको उठा के ले जा सकते हो, तो वो भी आप बना सकते हैं। उसका खर्चा भी लगभग 20,000 की रेंज में आने वाला है। तीसरा रैंप होता है आपका जो हाइड्रोलिक रैंप होता है, वो काफ़ी महंगा आता है, लगभग 1-1.5 लाख का आता है। तो उस पर भी आप जा सकते हैं अगर आपके पास बजट है तो। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपको जहाँ पर आप शॉप ले रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर रूप से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए कॉमर्शियल का। ठीक है, और दूसरा वहाँ पर जो वाटर सप्लाई है कंटिन्यू आना चाहिए। अगर वाटर सप्लाई कंटिन्यू नहीं है तो आपको कम से कम 1000 लीटर का टैंक बैकअप के लिए रखना होगा। ठीक है, तो एक तो वाटर का सप्लाई कंटिन्यू होना चाहिए, एक इलेक्ट्रिसिटी बराबर मात्रा में मिलना चाहिए और कंटिन्यू मिलना चाहिए। ठीक है, जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, ये सब आप एनालिसिस कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको मशीनरीज लेनी है। मशीनरी में क्या क्या आएगा, आपके प्रेशर वाशर मशीन आएगी जिसमें मोटर लगी होती है और पंप लगा होता है जो प्रेशर बनाता है, वो मशीन आएगी। एक आएगा आपका, अगर फोम से वॉश करना चाहते हैं तो उसका पॉइंट आएगा। ठीक है, एक वैक्यूम क्लीनर आएगा, माइक्रोफाइबर कपड़े जो आते हैं जिनसे गाड़ी को साफ़ किया जाता है धोने के बाद, वो आएंगे। पॉलिश, टायर पॉलिश, डैशबोर्ड पॉलिश, इस प्रकार की पॉलिश आपको लानी होगी। और वाटर टैंक, अगर आपको नीड है तो वाटर टैंक लाना होगा। शैम्पू, कार वॉशिंग का जो शैम्पू आता है, शैम्पू आपको स्टार्टिंग में 4 से 5 लीटर आप खरीद लीजिए, इतना तो आपको खरीदना ही होगा, तो इतना आपको करना होगा। ये चीज़ें आपको मेन है
वो आपको लानी होगी। बाकी फिर कई चीज़ें ऐसी होती है जो धीरे धीरे जैसे आप सेटअप करेंगे तो याद आती जाती है और वो खर्च बढ़ता जाता है। हाँ, इन सभी कामों को करने से पहले अगर आपको वॉशिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपको कार वॉश करना नहीं आता है, तो आप 1 महीने किसी दुकान पर काम कीजिए, वहाँ से वॉशिंग का काम सीखिए, या फिर आप लड़कों से भी काम करवा सकते हैं। पर स्टार्टिंग में किसी और लड़कों से काम करवाना आपके लिए फ़ायदे का सौदा नहीं होगा, आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना होगा। जब आप आपकी दुकान कंप्लीटली सेटअप कर लेंगे, अर्थात जितनी भी मशीनरी से ला चुके होंगे, तो उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग के लिए आपको विजिटिंग कार्ड बनाना होगा और फ्लेक्स जो दुकान पर लगेगा वो फ्लेक्स लगवाना होगा, और 1-2 जगह जहाँ पर भी आप फ्लेक्स लगवाना चाहते हैं कार वॉशिंग का, उसके लिए फ्लेक्स आपको बनवाना होगा। अब लास्ट में अपन बात कर लेते हैं कि इनकी कॉस्टिंग कितनी आने वाली है। तो मैं पर पीस के हिसाब से एक एस्टिमेट, एक एवरेज कॉस्ट बताने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। जितना मैंने नॉलेज लिया लोगों से फिजिकली रूप से देख करके जा करके, वो कॉस्ट में आपको यहाँ पर मिनिमम वाली जो कॉस्ट होती है कम से कम, वो आपको यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अब बात करते हैं इन मशीनरीज की और इसके इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्या क्या आपका खर्चा होने वाला है। सोप रेंट मैंने यहाँ पर लिया है 5,000 रुपये फर्स्ट मंथ में, ये आपका इन्वेस्टमेंट होगा। रैंप आप बनाएंगे तो 15,000 रुपये के करीब होगा। जो मोटर होती है प्रेशर मोटर जिससे आप गाड़ी को वॉश करेंगे, लगभग 15,000 रुपये पंप सहित। और वैक्यूम क्लीनर आपका आएगा 6,000 रुपये का, और अदर पाइप वगैरह है ये है 3,000 रुपये के, ये मान लीजिए। अगर आपको वाटर टैंक की नीड है तो 5,000 की रेंज में ये आएगा 1,000 लीटर का। फ्लेक्स वगैरह बनवाएंगे, फ्लेक्स है, विजिटिंग कार्ड है, इस प्रकार के खर्चे हैं, आप 3,000 रुपये मान लीजिए। इन सभी खर्चों को जब जोड़ते हैं तो ये 52,000 रुपये होते हैं। इसमें कम क्या किया जा सकता है? इसमें कम देखो ये किया जा सकता है, जैसे फ्लेक्स की रेट है इसमें वेरिएशन आएगा, ये तो कम हो जाएगी या ज़्यादा जाएगी। जो मैंने यहाँ पर पाइप का खर्चा आपको बताया 3,000 नहीं लगने वाला है, कम ही लगेगा, पर मैंने जोड़ दिया है, आपके हो सकता है कहीं और ज़्यादा खर्च हो जाए। ठीक है, तो लगभग ये 52,000 का खर्च होता है वन टाइम। ठीक है, ये तो फिक्स्ड है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर आपको मंथली भी तो करना है। मंथली आपको क्या क्या खर्चा होने वाला है, जो कि फर्स्ट मंथ में भी रहेगा। ठीक है, फर्स्ट मंथ में रहेगा आपका एक तो रेंट, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, एक मंथ के बाद आएगा, हालांकि ये 1 मंथ के बाद में, तो ये लगभग 2,500 का। और जो लड़का लगेगा वो 8,000 रुपये का मान लीजिए पर मंथ के हिसाब से। और वॉशिंग आइटम लगभग 3 से 4,000 के। इस प्रकार से जब इन सभी को जोड़ते हैं अपन, तो ये आ जाते हैं आपके 15,000 की रेंज में। तो मंथली जो खर्चा अगर जोड़ते हैं तो ये 15,000 रुपये का ये जुड़ जाएगा, प्लस ये जो भी मैंने ऊपर बताया है 52,000 रुपये ये जुड़ जाएगा। ठीक है, इसमें जो भी मैंने मंथली बताया इसमें रेंट नहीं जोड़ा है, ठीक, इसलिए 15। अगर इसको रेंट जोड़ते हैं तो 20,000 की रेंज में जाता है। ठीक है, तो रेंट भी जोड़ लेते हैं, 20,000 रुपये ये खर्चा, और लगभग 50,000 रुपये का मशीन वगैरह का खर्चा। तो फर्स्ट मंथ में आपका खर्चा होगा 70,000 रुपये का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आपका 70,000 का खर्च हो जाएगा तो इनकम फर्स्ट मंथ से आपकी स्टार्ट नहीं होगी, और आपको देने के लिए किराया भी शायद रहे या नहीं रहे, क्योंकि दुकान से कितना निकलता है, कितना खर्च होता है, स्टार्टिंग में कुछ भी आइडिया लगाया नहीं जा सकता। तो लगभग आपको 4 से 5 मंथ का बैकअप रखना होगा। तो मैं यहाँ पर 20,000 रुपये का बैकअप आपके लिए लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, वो भी बैकअप है केवल रेंट देने के लिए। ठीक है, लड़के को देने के लिए नहीं है अभी। अगर आपके बजट ज़्यादा नहीं है तो लड़का आप नहीं भी रखें तो चलेगा, आपको स्वयं को काम करना पड़ेगा। तो 70,000 तो वो है, और 20,000 रुपये बैकअप के मान लीजिए आप, 30,000 रुपये मान लीजिए। तो 70,000 और 30,000 आपका लगभग 1,00,000 रुपये खर्चा हो गया स्टार्टिंग में। ठीक है, अब हम इनकम की बात करते हैं। फर्स्ट मंथ में जो इनकम होएगी आपके, लगभग 1 गाड़ी 1 दिन भर में आएगी, 2 गाड़ी दिन भर में आएगी, 3 गाड़ी दिन भर में आएगी, यही कुछ चलने वाला है। मैक्सिमम आप 1 मंथ में 50 गाड़ी धो देंगे। कितनी गाड़ी धो देंगे? मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, लगभग 50 गाड़ी से ज़्यादा आप शायद नहीं धो पाएंगे। तो 50 गाड़ी का 250 रुपये के लिए जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है 12,500 रुपये। यही कुछ कंडीशन आपकी फर्स्ट मंथ में रहने वाली है, जिसमें शायद आपको 2-4 हज़ार रुपये जेब से भी देने पड़े, या फिर 2-4 हज़ार रुपये बचा सके। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो बचा सकते हैं, अगर आप खुद काम करेंगे तो 2-4 हज़ार रुपये फर्स्ट मंथ में बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में ये जो चीज़ें हैं, अगर आपका व्यवहार ठीक रहता है और आप अच्छे तरीके से काम करते हो, आप वॉशिंग अच्छे तरीके से करा पाते हो, तो लगभग यही कुछ चलने वाला है। और ये 50 की जगह 70 गाड़ी के आसपास रेंज जाएगी, और 70 से आपके पास लास्ट में जाएगी 90। इस प्रकार से रेंज चलती जाएगी, और लगभग 6 महीने के बाद, लगभग 6 महीने इस प्रकार से आपको ऊपर नीचे होता रहेगा। और 6 महीने के बाद मेरा ये मानना है कि आपकी जान पहचान काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और एक क्राइटेरिया हो जाएगा कि लगभग कितनी गाड़ियाँ आपके पास आने वाली है। फिर उसके बाद स्लो बढ़ता जाएगा, कुछ नए कस्टमर आएंगे, कुछ पुराने आएंगे, इस प्रकार से सिस्टम आपका चलता जाएगा। तो यहाँ पर अब 6 महीने के बाद में यहाँ पर अच्छा खासा इनकम आपकी मान के चलता हूँ। आपने एक लोकेशन अच्छी चूज की है, बढ़िया, जहाँ पर VIP आदमी हैं, या फिर जहाँ पर गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं,
जहाँ पर धुलाने के शौकीन हैं लोग बाग, वहाँ पर आपने अगर दुकान खोली है तो 8 से 10 गाड़ियाँ आप दिन भर में धो सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो 250 रुपये के लिए मैं 8 गाड़ियों का जोड़ता हूँ तो ये आपका 2000 रुपये हो जाता है। कुछ बाइक वगैरह भी आती है 200 रुपये, उनसे भी प्राप्त आपको हो जाएंगे। तो 2200 रुपये के आसपास आपका बैठता है। 2200 नहीं मान के अपन 2000 रुपये पर डे मानते हैं। 2000 पर डे के हिसाब से इनकम होती है तो 30 दिन के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, तो ये आपका 60,000 रुपये पर मंथ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो मंथली खर्च है, रेंट वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो आपके पर मंथ आपको पुलिस वगैरह भी लानी पड़ेगी, इस प्रकार से जो खर्चे हैं आप मान लीजिए यहाँ पर 25,000 रुपये, ठीक है। 60 में से 25,000 रुपये जब खर्च हो जाते हैं तो लगभग ये आपके बचते हैं 35,000 रुपये, ठीक है। तो 35,000 आप सेव कर सकते हैं आफ्टर 6 मंथ, अगर आपकी दुकान काफ़ी अच्छी चलती है, अच्छी खासी चलती है तो, ठीक है। उससे कम अपन एक कैलकुलेशन करते हैं, जैसे 8 गाड़ियाँ नहीं आ पाती, केवल 4 से 5 गाड़ियाँ ही आ पाती है, तो क्या कंडीशन होती है देखते हैं। देखो 250 रुपये के लिए अगर आपके पास 5 गाड़ियाँ ही दिन भर में आ पाती है तो आपका जो अमाउंट है हो जाएगा 1250 रुपये पर डे के हिसाब से, और 30 दिन के लिए इसको काउंट करते हैं तो आपका हो जाएगा 37,500 रुपये। तो 37,500 रुपये आपका खर्च इनकम हो जाएगी पर मंथ के हिसाब से। और इसमें से आप 20,000 रुपये क्योंकि अब अगर आपने गाड़ियाँ कम लिखी है तो खर्च भी आप कम ही जोड़ेंगे ना, तो लगभग आप 20,000 रुपये का खर्च मान लीजिए। तो 20,000 रुपये का खर्च मानते हैं तो लगभग 17,500 या 15,000 रुपये की आपकी सेविंग होने लग जाएगी अगर आपके पास 5 गाड़ियाँ पर डे के हिसाब से भी आती है तो, ठीक है। तो इस प्रकार की कैलकुलेशन थी जो मैंने आपको थ्योरेटिकल रूप से यहाँ पर कार वॉशिंग सेंटर स्टार्टअप करने के लिए बताई है। अब मैं आपको छोटी स्टोरी बता देता हूँ। रियलिटी ये है कि हमने भी मिलकर के एक शॉप खोली थी, किसी बंदे की खुलवाई है जो कि हमारा नज़दीकी था, तो उसकी जो जितनी मशीनरी वगैरह आई थी हम ही लेके आए। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर एक कच्चा बिल आपको शो कर रहा हूँ। ये जो कच्चा बिल है इतने का मशीनरी वगैरह आई थी, ठीक है। और इस दुकान को खोलने के लिए रेंट वगैरह सब करके 5,000 रुपये रेंट था, रैंप भी बनवाया है, सब कुछ मिनिमम रेट में किया है, मतलब कम से कम जो कर सकते थे, ठीक है। अगर कहीं मेहनत कर सकते तो मेहनत भी किए। तो इन सभी का जो इन्वेस्टमेंट रहा था लगभग 47,000 रुपये रहा था फर्स्ट मंथ का। 47,000 रुपये का खर्च यहाँ पर आया था। इस प्रकार से ये खर्चा रहा था। 47 नहीं, आप 50,000 रुपये मान के चलिए, तो 50,000 रुपये में भी आप ये सारा सिस्टम कर सकते हैं। बट मैंने आपकी सुविधा के लिए, आपको प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए थोड़ी कैलकुलेशन जो की है थोड़ा सा बड़ा के लिए, ठीक है। तो 50,000 में भी आप एक कार वॉशिंग सेंटर स्टार्टअप कर सकते हैं अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर ज़्यादा महंगाई नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो था, आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।